जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इस शिक्षा विद सौरभ। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि रामसर सम्मेलन में क्या क्या समझौता हुआ, किस विषय में हुआ और क्या थीम थी और कौन सा लास्ट वाला था जो नया अपडेट था, ये सारी चीज़ें मैंने इसके पहले वाली वीडियो में बता दी। मैंने उसमें कहा था कि मैं आप लोगों को जो और बचे हैं शेष, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इसलिए 2 पार्ट में करना पड़ा, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि उसके अलावा जो 42 हैं वो कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ हैं और कितने राज्यों में हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे भारत के रामसर आर्द्रभूमियाँ, मतलब भारत में किस राज्य में कौन सी रामसर भूमि है और हमारे लिए वो क्यों ज़रूरी है, क्यों पूछी जाएगी एग्जाम में, कौन पूछी गई है, मैं सब कुछ बताऊंगा। अगर उससे संबंधित कोई फैक्ट है वो भी बताऊंगा। चलिए देखिए, सबसे पहले जम्मू कश्मीर की बात करेंगे। जम्मू कश्मीर में एक है बुलर झील और दूसरा है हुकेरा। तो आप याद रखेंगे बुलर झील और हुकेरा, याद रखेंगे बुलर झील और हुकेरा कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। दूसरा है लद्दाख में। लद्दाख में आएंगे तो लद्दाख में देखिए मानेसर, सुरीनसर, सेमोरीरी और जो 42वां जोड़ा गया है वो है तोशकर। तो आपको तोशकर याद रखना है कि ये 42वां है, ये चीज़ याद में रखनी है। ठीक है, अगला है हिमाचल प्रदेश में आते हैं तो चंद्रताल का नाम सुना होगा, पोंग डोम सुना होगा, रेणुका सुना होगा। देखिए रेणुका के संदर्भ में एक पॉइंट है जो आपको याद होना चाहिए, रेणुका सबसे छोटी आर्द्रभूमि है। तो अगर मैं यहाँ स्टार बना के लिख दूँ तो जो रेणुका है, रेणुका कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। ये सबसे छोटी आर्द्रभूमि है, सबसे छोटी आर्द्रभूमि। ठीक है, तो आपको याद रखना है रेणुका कैसी है, सबसे छोटी आर्द्रभूमि है, कहाँ की है, हिमाचल प्रदेश की, ये चीज़ याद रखना। आगे आइए, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में आते हैं। पंजाब में देखिए रोपड़ झील। तो आपको झील के बारे में मैं बताऊंगा आपको जब मैं भारत भूगोल पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो रोपड़ झील, कांजली झील और हरिके बैराज। देखिए हरिके बैराज के संदर्भ में एक चीज़ है, हरिका बैराज एक कृत्रिम आर्द्रभूमि में है, मतलब हरिका बैराज एक बांध है, उसमें आर्द्रभूमि लगाई गई है, थोड़े पेड़ पौधे और उस तरीके का चीज़ें बना दी गई हैं, तो वो कृत्रिम आर्द्रभूमि है। तो आप इसे भी लिख लीजिए, कौन सा है, हरिके बैराज, हरिके बैराज। यहीं से इंदिरा नहर निकलती है हरिके बैराज से ही। हरिके बैराज, हरिके बैराज जो एक कृत्रिम आर्द्रभूमि है, तो ये चीज़ याद रखेंगे, कृत्रिम आर्द्रभूमि, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। क्लियर है। आइए, अगर जैसी कोई विशेषता हो कि मैं बता दूंगा, परेशान मत होइएगा, बस लिखते चलिएगा। देख केरल में आइएगा, अष्टमुडी झील, ससकोट्टा, बेम्बनाद झील। तो बेम्बनाद झील से संदर्भ में एक चीज़ आती है कि बेम्बनाद झील किसके लिए, तो ये सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है। ठीक है, तो बेम्बनाद झील, बेम्बनाद झील। ठीक है, बेम्बनाद झील क्या है, सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है, सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है। ठीक है, तो बेम्बनाद भी कहाँ पे है, केरल में, आपको पता है, मैंने बताया। तो आइए राजस्थान में बात करते हैं। आरजे राजस्थान, राजस्थान में सांबर झील सुना होगा, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, केवला देव घाना पूरा है, केवला देव घाना, तो उसे कभी कभी केवला सिर्फ लिख देता है, तो परेशान मत होइएगा। देखिए कभी कभी वो शॉर्ट फॉर्म यूज़ करता है, आपको बेवकूफ़ बनाने के वो शॉर्ट फॉर्म यूज़ करता है, तो परेशान नहीं होना है, करो जो करना है सो करो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, जैसे ही लेके आओगे उड़ा देंगे तुम्हें, एकदम मौका नहीं देंगे छोड़ने का। तो वैसे ही जो ये है केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान या केवला राष्ट्रीय उद्यान, वो देगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। उड़ीसा में बात करेंगे तो चिल्का झील आपने सुना है कि सबसे खारे पानी की झील है भारत की। भितरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, उड़ीसा में है, तो उसे भी याद रख लेंगे। आंध्र प्रदेश में एक ही झील के बारे में बात की है, वो है कोलेरू झील। असम में है तो दोपोर झील। ठीक है, तमिलनाडु में देखिए जो जरूरी है मैं उसको बताऊंगा। तमिलनाडु में पॉइंट कैलिमर वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसे वन्यजीव अभ्यारण्य के तौर पे याद करना है। तो तमिलनाडु में है पॉइंट कैलिमर वन्यजीव अभ्यारण्य। पॉइंट कैलिमर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है,
तमिलनाडु में। देखिए त्रिपुरा में है, एक है रुद्र सागर झील, और मणिपुर में है लोकटक झील, और इसी में तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान में पढ़ाएंगे तो बताएंगे, परेशान मत होइएगा। देखिए यूपी में लाइन लगी पड़ी है, ठीक है, 5-6 तो अभी जल्दी की, जब 42 जोड़े गए 5 तो उसमें ही इनका नाम आ गया। अब देखिए कौन कौन सा। सबसे पहले एक था यही वाला ऊपरी गंगा नदी तंत्र, ये पहले होता था, ऊपरी गंगा नदी तंत्र ये पहले होता था, जो ये बाद में जोड़े गए। उसके बाद अब देखिए कौन कौन जोड़े गए हैं। उसके बाद जोड़ा गया नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। दूसरा है पार्वती अरंगा पक्षी अभ्यारण्य, नवाबगंज, पार्वती, समन पक्षी अभ्यारण्य, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, सैंडी पक्षी अभ्यारण्य और सरसई नव झील। देखिए अभ्यारण्य इसमें ज़्यादा जोड़े गए हैं, इसका मतलब ये समझ लीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जीवों को सुरक्षित करने की बात रामसर सम्मेलन में की जाती है, क्योंकि जितने अभ्यारण्य में जीव जंतु वनस्पतियाँ सब आते हैं। तो आइएगा, तो ये चीज़ याद रखनी है। यूपी में, पश्चिम बंगाल में पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि ज़्यादा जरूरी नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं है, वो पूछा नहीं जाएगा। लेकिन हाँ पूछा क्या जाएगा, सुंदरबन पूछा जाएगा। सुंदरबन को IMP बना के गोला करके लिख लेंगे कि पश्चिम बंगाल में सुंदरबन आर्द्रभूमि के अंतर्गत आता है। देखिए मध्य प्रदेश में है भोज के नाम से ही याद कर लेंगे। गुजरात में है नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, और गुजरात राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे अधिक आर्द्रभूमियाँ पाई जाती हैं। अगला है महाराष्ट्र में है नंदूर माहेश्वर पक्षी अभ्यारण्य, नंदूर माहेश्वर पक्षी अभ्यारण्य महाराष्ट्र में। पंजाब में देखिए, पंजाब में मैंने बताया था कि रोपड़ झील, कांजली झील, हरिके बैराज, ठीक है। हरिके बैराज कृत्रिम था, मैंने ये बता दिया था आपको, और ये भी, ये तीनों हो गया था। अब पंजाब में कुछ जोड़े गए हैं, वो कौन कौन से जोड़े गए हैं उस चीज़ को समझ लीजिए। देखो केशोपुर मियाँ समुदाय आरक्षित, कोई ऐसा स्थान होगा, शायद मियाँ समुदाय से संबंधित है, ऐसा ही कुछ है नाम। तो केशोपुर मियाँ समुदाय आरक्षित क्षेत्र जो है वो पंजाब में नया जोड़ा गया है। ब्यास संरक्षण रिजर्व, ब्यास नदी के आसपास या क्षेत्र होगा, तो ब्यास संरक्षण रिजर्व पंजाब में नया जोड़ा गया है। नांगल वन्य जीव अभ्यारण्य, नांगल वन्य जीव अभ्यारण्य। अच्छा एक चीज़ इसके साथ साथ और याद हो जाएगी आपको, क्या, जैसे अगर मैं ये बात कर रहा हूँ कि नांगल वन्य जीव अभ्यारण्य, तो अभ्यारण्य आपको तुरंत दिमाग में जो, अगर नांगल वन्य जीव अभ्यारण्य पूछेगा तो हम पंजाब जैसे ही ट्रिक कर दे, वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं पढ़े हैं तब भी। जैसे और मैं बताऊँ बहुत सारे वन्य जीव अभ्यारण्य, जैसे नंदूर माहेश्वर पक्षी अभ्यारण्य है महाराष्ट्र में। तो अब अगर अभ्यारण्य में ये पढ़े हैं तो भी और नहीं पढ़े हैं तो भी, क्योंकि अभ्यारण्य बहुत ज़्यादा है, मतलब इतना ज़्यादा है कि पूछिए मत, याद नहीं कर पाएंगे। बस उसमें से चुनिंदा मैं आपको बताऊंगा। गुजरात में नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, यहीं याद कर लीजिए, ये शायद वहाँ नाम ना मिले तो याद कर लेंगे। मध्य प्रदेश में भोज आर्द्रभूमि, पश्चिम बंगाल में पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि, अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो सुंदरबन जरूर याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। आगे आइए, देखिए यूपी में 2-3 चीज़ें, जैसे नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य याद रखेंगे कि कहाँ पे है, यूपी में, ठीक है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है, यूपी में है। उसके बाद सैंडी पक्षी अभ्यारण्य याद रखेंगे, थोड़ा अंग्रेजी नाम टाइप लग रहा है तो परेशान मत होइए, तो सैंडी पक्षी अभ्यारण्य याद रखेंगे। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य बिहार, संसई नव झील। मणिपुर में लोकटक झील है, इसमें तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बताऊंगा राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। लेकिन लोकटक झील अगर पूछेगा तो आपको याद होना चाहिए कि मणिपुर में है। अगला है रुद्र सागर झील, त्रिपुरा में है। तमिलनाडु में है पॉइंट कैलिमर वन्य जीव अभ्यारण्य, तो अगर पूछा जाए कि पॉइंट कैलिमर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ, तुरंत जाएंगे तमिलनाडु पे। अगला है असम में है दोपोर झील, कहाँ पे है, दोपोर झील कहाँ पे है, असम में है। चलिए आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। ओडिशा चिल्का झील भितरकनिका वन्य जीव अभ्यारण्य। अगला है RJ सांभर झील, केवला देव घाना, ये राजस्थान में याद करेंगे, सांभर जी और केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान याद कर लेंगे कि ये राजस्थान में, ठीक है। अगर देखिए मैं दोबारा रिवाइज इसलिए करवा रहा हूँ ताकि अगर पीछे छूटा उटा हो तो लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ज़्यादातर याद करने पर मैं जोर दे रहा हूँ कि आप लोग मेरे साथ 1-2 बार बोलेंगे तो कुछ तो दिमाग में चला जाएगा। तो राजस्थान में सांभर केवला देव, और केरल में अष्टमुडी और षष्ठकोट्टा और वेम्बनाथ, वेम्बनाथ झील सबसे बड़ी है, आर्द्रभूमि है, वो बता दिया था मैंने। पंजाब रोपड़ झील, कांजली झील और हरिके बैराज। हरिके बैराज एक कृत्रिम है जो पंजाब में है, कृत्रिम तरीके से बनाया गया आर्द्रभूमि है। और हिमाचल प्रदेश है चंद्रताल, पोंगडोम और रेणुका। रेणुका सबसे छोटी आर्द्रभूमि है, ये बता दिया था मैंने। लद्दाख में मानेसर, सूरीसर और सोमोरिरी, और इसमें है तोसकर। जो तोसकर है ये 42वां और अभी तक का, जब तक मैं आपको बता रहा हूँ,
42, अब ऐसे याद कर लीजिएगा, ये 42वां है जो लद्दाख में है, और ये खारे पानी की झील है तो सककर। और यहाँ पे जो सारस पक्षी आपने सुना होगा, तो यहाँ काले गर्दन वाले सारस पक्षी का प्रजनन केंद्र है। और जम्मू कश्मीर में बुलर झील, होकेरा। तो ये इतने हैं जो आपको जान लेने चाहिए और ज़रूरी थे, क्योंकि कभी कभी इनसे इन्हीं में से बीच में से एक नाम दे के पूछ लेगा किस राज्य में स्थित है, फिर कहानी गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो मैंने एकदम क्लियर कट आपको बता दिया है। वीडियो कैसी लगी, अगर इससे कुछ जानकारी मिली हो, अच्छी लगी हो, तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। मिलेंगे अगले किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद।